हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 5 टॉप क्वेश्चन करा रहा हूं, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे दोनों चैप्टर्स कवर हो जाएंगे और इससे बाहर इन दोनों चैप्टर्स में कुछ नहीं आएगा। तो एक एक करके ध्यान से समझना क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो लापरवाही बिल्कुल मत करना। अगर आपको लग रहा है टाइम कम है तो आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो वीडियो, लेकिन एक भी क्वेश्चन जो है मिस मत करना। सबसे पहला एक क्वेश्चन जिसके चांस है, एडजस्टमेंट के चांस है, चाहे एवरेज प्रॉफिट में आए चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आए, आपको पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आपको मैनेजमेंट कॉस्ट देखने को मिल गया ना, एडिशन पॉइंट में मैनेजमेंट कॉस्ट या जो पार्टनर्स रेम्युनरेशन, तो उसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट से और एवरेज प्रॉफिट से एक बार बस माइनस कर देना। सब में से अलग अलग माइनस करने की जरूरत उसको नहीं है। लेकिन क्या चीज माइनस करोगे? टोटल पार्टनर की जो रेम्युनरेशन है या जो टोटल मैनेजमेंट कॉस्ट है वो माइनस करना है पूरे साल का। अब आपको गुडविल जो कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, 3 ईयर परचेज है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। 3 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है लास्ट 4 ईयर का। तो लास्ट 4 ईयर 20, 21, 22, 23 ऐसे एक फॉर्मेट बनाओगे। कैलकुलेशंस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, आपको ना एबनॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन करने, तो आपको ये वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले ईयर लिखना है 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। देखो 31 मार्च 20, 21, 22, 23 लिखा हुआ है 31 मार्च। अमाउंट है 2827, ये है 28,000। नेक्स्ट है 27,000, 46,953,180, 46,953,180। अब हमें इसमें करना है एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। 1 अप्रैल 2020, तो ये जो डेट है ना इसके अंदर नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है ये है 31 मार्च 2020। 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021 में ये है, तो इस ईयर के अंदर आएगा। एक मेजर प्लांट रिपेयर हुआ था 10,000 का, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया। अगर आपने कोई मेजर रिपेयर किया था ना, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है, ना कि पीएनडल में। आपने पीएनडल में डाला तो प्रॉफिट कम कर दिया। ठीक करने के लिए इसमें क्या करोगे? प्रॉफिट्स को ऐड बैक करोगे। कितने का है मेजर प्लांट रिपेयर? 10,000 का मेजर प्लांट रिपेयर था, आपने गलती से क्या कर दिया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट डाल दिया, तो भैया हटा दो, प्रॉफिट कम कर दिया आपने, रिपेयर खर्चा दिखा दिया। जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। The amount is to be capitalized for the goodwill calculation subject to depreciation 10% on the reducing balance method। तो भैया इस 10,000 के एसेट पे 10% का डेप्रीशिएशन भी लगना है, वो भी WDV मेथड से। तो भाई 10% का, देखो पहले आपने क्या मान लिया था? उसको रेवेन्यू मान लिया, तो आपने डेप तो लगाया नहीं, लेकिन डेप भी लगना चाहिए था ना। अब आपने उसे कैपिटल माना है, तो आप हर साल का डेप्रीशिएशन लगाओगे। अच्छा, ये पहले साल जो करा है ये 1 अप्रैल को ही करा है, साल के शुरू में करा है, तो पहले साल तो पूरा 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,000। अब अगले साल जो डेप लगेगा वो 10,000 में से 1 घटा दोगे, 9,000 का 10% कितना आएगा? 900। फिर 9,000 में से 900 घटाओगे, 100 का 10% आएगा 810। हर साल 1,000 का डेप आता अगर ये SLM मेथड होता तो आप ध्यान रखना। और डेट भी जो शुरू की दे रखी है वो 1 अप्रैल है, तो पहले साल पूरे साल का, दूसरे साल पूरे साल का, तीसरे साल पूरे साल का। जब तक आपके पास मशीन है तब तक आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, जब तक बेच नहीं देते तब तक क्लास आप डेप जो है वो लगाते चले जाओगे। तो हर साल का यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन हमने लगा दी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहले आपने उसको पीएनडल में मान दिया था तो डेप लगाया ही नहीं था, तो ये चीज हमने ठीक कर दिया। पहला पॉइंट का काम हो गया। सेकंड, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 20, ये है 31 मार्च 2022। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया 10,000 से, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो भैया आपको प्रॉफिट क्या करना है? कम करना है। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा कर दिया तो प्रॉफिट ज्यादा हो गया, तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट को कम कर दो 10,000 से, ठीक है। और अगले साल क्या होगा? क्योंकि इस साल का क्लोजिंग आपने ज्यादा कर दिया, तो अगले साल को ओपनिंग भी तो ज्यादा हो गया, और ओपनिंग ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम हो जाता है। ठीक करने के लिए इसको अगले साल ऐड बैक कर देना। तो क्लोजिंग स्टॉक का 2 साल में ट्रीटमेंट होगा, है ना, यहाँ पे भी और यहाँ। अगर यहाँ पे कोई चेंज होता तो सिर्फ यहीं पे होता, फिर अगले साल का प्रॉफिट है ही नहीं, थोड़ी कुछ करते फिर हम लोग। लास्ट है वेट 1 2 3 4 दिया हुआ है। वेट जो दिया गया है वो दिया है 1 2 3 और 4। इस साल देखो कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही है, बस खत्म। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, इसका तो सेम ही आएगा 28,000, इसका है 27,000, प्लस करोगे 10,000, माइनस करोगे 1,000, 36,000 का है। और यहाँ आएगा 46,900, 46,900 में से घटाओगे आप 10,000, फिर घटाओगे 900, तो ये भी आपका सेम आ रहा है 36,000।
ठीक है। और ये है 53180 प्लस करोगे 10,000 माइनस करोगे 810, ये आएगा 62, एक सेकेंड 53180 है माइनस करोगे 53180 है 53810, देख रहे हो कैसे मिस्टेक हो, देखो यही मिस्टेक अकाउंटेंसी में आप कर सकते हो। 53 तो मैंने देखा ना कि 810 का फिगर तो सेम है, ये कैंसिल होना चाहिए, तो 53180 कर दिया। इसी तरीके की मिस्टेक होती है क्लास, है ना। 53810 है, ओके। 53810 प्लस करोगे 10,000 माइनस करोगे 810, 63,000। तो ये वाला फिगर जो आ रहा है ये आ रहा है 63,000। अब आप प्रोडक्ट निकालोगे, अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता ना तो सीधा इसका टोटल करते 4 से डिवाइड देके इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर लेते। अगर मैनेजमेंट कॉस्ट दी होगी तो हर साल से अलग अलग घटाना या फिर एक बार घटा देना वेटेड एवरेज से, जो एवरेज आएगा उससे, ठीक है। अब ये वेट का जो टोटल आ गया 4, 1, 5 और 10, है ना। 4 + 3 7 8 9 10, और जो मल्टीप्लाई करो 28,000 इंटू 1 ये आएगा 28,000, 36 इंटू 2 36 दूनी 72, 72,000, 36 इंटू 3 ये आएगा 1,08,000, 1,08,000, 63,000 इंटू 4 ये क्या आएगा 2,52,000, 2,52,000 प्लस 1,08,000, 72,000 और 28,000, ये आ गया आपका 4,60,000। अब जो गुडविल निकलेगा वेटेड, आप फॉर्मूला लिखना पेपर में जरूर, गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। पेपर में फॉर्मूला लिखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगा, टोटल प्रोडक्ट 4,60,000 अपॉन टोटल वेट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है आपको 3, तो मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 460 को 10 से डिवाइड दोगे, 46 इंटू 3 इट्स 1,38,000। तो आपका आंसर आएगा 1,38,000, और ये है आपके पूरे के पूरे बिजनेस की गुडविल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन जरूर आप प्रैक्टिस करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष क्रिश, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। दे डिसाइड टू एडमिट वंस फॉर इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। वंस को एडमिशन के पर्पस की वजह से ही गुडविल की कैलकुलेशन की जा रही है 4 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो आपको सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस रिजर्व करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, बाकी इसमें और तो कोई चीज दे नहीं रखी है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बता रखा था असेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच से, तो दोनों में 3 चीजें नहीं लेते, तो वो कौन कौन सी 3 चीजें, ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड कल के पेपर में दिख सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन कौन सी 3 चीजें हैं नहीं लेते। तो सबसे पहले गुडविल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000, माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दिया हुआ है 4 ईयर परचेज। अब जो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पे 160, कैपिटल एम्प्लॉयड है 160, रेट अपॉन 100 है, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 12%। तो 160 का 12% निकाल दो, 1,60,000 का 12%, तो ये आपका बनेगा 19,200। तो 30,000 माइनस 19,200 इंटू 4, तो 30,000 में से 19,200 घटा दोगे, 10,800 इंटू 4 कर दोगे, तो मुझे लगता है आपका आंसर आएगा 43,200। तो ये आ गई पूरे फर्म की गुडविल। और अब बस आप एक काम करना, सुपर प्रॉफिट का ऊपर फॉर्मूला लिख देना। भाई बिना फॉर्मूला लगाए प्लीज कंप्यूटेशन मत करना, बिकॉज आपके 1 नंबर कट जाएगा। अगर 3 नंबर का सवाल है 2 ही मिलेगा फिर आपको। नितिन तरुण समर, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बी केयरफुल, ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर, ट्रीटमेंट ऑफ डब्ल्यूसीआर, मैंने दोनों ही की वीडियो बना रखी है, बिल्कुल उसको स्किप करके मत जाना, प्रैक्टिस कर लेना, डब्ल्यूसीआर भी आईएफआर भी। नितिन तरुण और समर 3 पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। वो प्रॉफिट शेयरिंग बाद में चेंज करेंगे इस रेशियो में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दे रखी है, तो चेंज कर रहे हैं रेशियो, लेकिन और कुछ लिखा नहीं है, कोई एबनॉर्मल चीजें नहीं है, नॉर्मल केसेस है। आपको इन सारे केसेस में 5 केस है, आपको 5 केसेस में एंट्री पास करनी है। तो एक एक करके मैं सारे केसेस की एंट्री पास करूंगा, ध्यान से एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना। इन्वेस्टमेंट 4 लाख का है और इन्वेस्टमेंट रिजर्व है 60,000 का। पहले केस में कोई भी क्लेम नहीं है, सारा का सारा बढ़ जाएगा ना, आईएफआर सारा का सारा बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण,
और टू समर। तो कितना आपको दे रखा है यहाँ पे 60,000 का IFR आपको दे रखा है, रेशियो इक्वल है तो 20,000 मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, 20,000 20,000 20,000, ठीक है। बी केस पे आते हैं। बी केस में इन्वेस्टमेंट्स की 4 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 4 लाख है, तो भाई सेम बनेगा, बिल्कुल सेम। जो आपने, आप सेम मत लिखना, आप तो एंट्री पास करना, और पेपर में ना ऐसे सेम आएगा नहीं, ये तो प्रैक्टिस के लिए, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में 2 या 3 केस मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो भाई यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पे भी सेम है, तो सारा IFR जो है वो बढ़ जाएगा, जैसे आपने केस 1 में बांटा। केस 2 हो गया। केस 3 पे आते हैं। When मार्केट वैल्यू 4,24,000, अब इन्वेस्टमेंट जो है ना 4 लाख से बढ़कर हो गई, 24,000 से बढ़ गया, और इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, और एसेट्स बढ़ेगा तो रीवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, है ना। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया 24,000, और रीवैल्यूएशन में गेन आ जाएगा फिर, क्योंकि एसेट बड़ा फायदा हो गया बाई इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन में गेन आएगा तो एंट्री पास करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू नितिन, टू तरुण और टू समर। तो कितना गेन है 24,000 का गेन है, और रेशियो इक्वल है, तो भी 8,000 8,000 8,000 तीनों में बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इस केस में पहली एंट्री तो ये हो गई, दूसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री जो बैलेंस शीट के अंदर आपको IFR दे रखा है उसका तो कुछ यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ गई, तो ये पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम एंट्री आप पास कर देना, मैं लिख नहीं रहा, लेकिन आपको सेम एंट्री पास करनी है IFR को बांटने की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो फायदा हो गया, वो रिवैल्यूएशन में चला गया। केस नंबर 4 आते हैं। इन्वेस्टमेंट कितने का दे रखा है 4 लाख का, और मार्केट लोग घट के 3,70,000, 30,000 रुपए घट गया है, तो 30,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 30,000 पार्टनर्स में बढ़ जाएगा, रीवैल्यूएशन में ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी IFR बना रखा है। ध्यान से देखो कैसे बनेगा। IFR अकाउंट डेबिट 60,000, जो इन्वेस्टमेंट्स की घटी है वैल्यू टू इन्वेस्टमेंट्स, कितना घट गया है 30,000, तब इस 4 लाख का कितना हो गया 370 हो गया। इसमें सारा पार्टनर से बढ़ गया था, लेकिन यहाँ पे 30,000 तो इन्वेस्टमेंट घट गया, बाकी 30,000 जो है पार्टनर बटेगा नितिन, तरुण और समर। तो 30,000 को आपने इक्वली बांटना, बिकॉज ओल्ड रेशियो जो है वो इक्वल है, तो 10,000 10,000 10,000। तो ये हो गया आपका डी केस। अब आते हैं अपने आखिरी केस पे, ई केस पे। ई केस पे आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 3,10,000 हो गया, लो इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया, 3,10 हो गया, तो 4 लाख से अगर 3,10 हो गया तो 90,000 रिवैल्यूएशन में जाना चाहिए, लेकिन ये है तो 60,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा, बाकी 30,000 रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो IFR अकाउंट डेबिट, IFR हर केस में ना जितना बैलेंस शीट के अंदर है, हर केस में IFR उतने से ही क्या होगा डेबिट होगा, यहाँ भी सेम है वहां भी सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से 30,000 से टू इन्वेस्टमेंट। अब जो इन्वेस्टमेंट कम हो गई है वो कितने से कम हो गई है 90,000 से। लेकिन यहाँ पे एक और एंट्री भी होगी, क्योंकि घाटा हो गया, 30,000 रुपए रिवैल्यूएशन में चला गया, तो रिवैल्यूएशन लॉस हो जाएगा, और लॉस की एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना लॉस है 30,000 का लॉस है, और ये बटेगा तीनों पार्टनर्स में, तो इक्वली बढ़ जाएगा 10,000 10,000 और 10,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सारा का सारा केसेस हमने खत्म कर लिया IFR का। तो पेपर में अगर कोई भी IFR से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आई नो आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं 4th क्वेश्चन के ऊपर। XYZ 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो 5:3:2 है, बाद में रेशियो को चेंज कर रहे हैं 2:3:5 में, और 1 अप्रैल को दे decide to record the effect of the following accumulated profit and losses and reserve without affecting their book value। भाई बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं करेंगे, सिंगल एंट्री में आपको करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में गुडविल भी दे रखा होता ना आपको, तो गुडविल की भी वही एंट्री पास होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। GR की भी एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। P&L का क्रेडिट बैलेंसेस की भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट के किस साइड दिखता है एसेट साइड, इसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग होगी। तो गुडविल तो इस क्वेश्चन में है ही नहीं, है ना। तो आप इन दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा 30,000, इसकी होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और इसकी होती है सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो इससे अच्छा यहाँ से इसे घटा दो, तो जो नेट 18,000 बचेगा इसी की एंट्री पास कर दो आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखो आपको एक ही एंट्री पास करनी है, तो इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है, इसकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है, इससे ये घटा दो और एक ही बचेगा 18,000। तो अभी भी जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ा है, तो एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब अगर इसमें गुडविल होती तो वो भी इसी में ऐड करके एंट्री एक ही पास करते, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ये निकल जाएगा आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो से। 5:3:2 ओल्ड माइनस न्यू हो जाएगा 2/10,
3/10 और 5/10। तो 5 में से 2 गया, ये आएगा 3/10, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3/10। तो ये कर रहा है पार्टनर गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री पास करोगे जेड कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट के अंदर ही लिखना एंट्री, ध्यान रखना, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो कितना अमाउंट है जरा मुझे बताओ, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 18,000 है, तो 18,000 का 3/10 करके देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 18 5400 5400 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, खाली लिख देना बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। आपने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी जिसमें ये रिजर्व, पेंडल और एडवर्टाइजिंग सस्पेंस का ट्रीटमेंट हो गया। लिख लो फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 में लिखा है एबीसी 3 पार्टनर से, इनकी रेशियो है 2:1। दे डिसाइड कि 1 अप्रैल से रेशियो को चेंज करेंगे 5:3:2। तो यार सेम ही है ना, 5:3:2 और अलग है, क्लास अलग है, पहले 2:1 था फिर है 5:3:2। और वो क्लास ये क्या कर रहे हैं, दे डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, द बुक वैल्यू एंड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑन द डेट ऑफ चेंज वर एज फॉलो। तो आपको बुक वैल्यू दे रखा है, रिवाइज वैल्यू दे रखा है, और ये ओल्ड वैल्यू को ही बुक्स में कंटिन्यू करेंगे। ये खुद कह रहे हैं दे डिसाइड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। अगर ये चेंज करते तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते और उसकी एंट्री पास करते, लेकिन अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, और गेन की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की एंट्री होगी सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो वो बात आप ध्यान रखना। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। तो स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन में एक एक चीज लिखो और देखो गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। मशीनरी, कंप्यूटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पेपर में हाथ थोड़ा जल्दी चलाना, ठीक है। 4 चीज़ है। मशीनरी 250 से 3 लाख हो गया, तो मशीनरी में फायदा हो गया 50,000 का। कंप्यूटर 2 से 175 हो गया, 25,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। क्रेडिटर्स 90 से 17 हो गया, 15,000 का हो गया फायदा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 से 25 हो गया, 10,000 का हो गया नुकसान। तो इस हिसाब से आपका प्लस का आंसर आ रहा है, तो इसको लिखोगे रीवैल्यूएशन गेन, और गेन की एंट्री होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ये 25 बचेगा, प्लस करोगे 15, माइनस करोगे 10, 30,000 आ गया, ठीक है। अब एंट्री क्या पास करोगे इसमें, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो देख लो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, ए बी सी। ओल्ड है 2/5, 2/5 और 1/5। तो ओल्ड में से न्यू घटाते हो हमेशा, और प्लस में आया तो मतलब सेक्रीफाइस, माइनस में आया तो गेन। तो 5/10, 3/10 और 2/10, ऐसे में आएगा 10। तो ये 5 2 जा 10, 4 - 5 -1/10। तो ये आएगा क्लास एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 4 - 3 है, प्लस का 1/10, ये 10 आएगा, 2 - 2 0। तो ये प्लस का आ रहा है सेक्रीफाइस, ये माइनस का आ रहा है गेन। तो जिसका प्लस आ रहा है वो सेक्रीफाइस, जिसका माइनस में आ रहा है वो गेन। तो आप एंट्री क्या पास करोगे, गेनिंग टू, अगर ये क्लास रिवैल्यूएशन गेन है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस होता तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करो, तो गेन कौन कर रहा है, ए। तो लिखोगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉर्मेट बना देना जर्नल का, और डेबिट क्रेडिट एलएफ पर्टिकुलर्स लिख देना, और नरेशन भी लिख देना, ठीक है। टाइम नहीं है तो मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि कल ही आपका पेपर है तो समय बचा नहीं है। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, बी टू बी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, सी का तो कुछ आ ही नहीं रहा। और ये जो है 1/10 है, तो 30,000 का 1/10 कितना आएगा, 3,000 3,000, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रिवैल्यूएशन गेन, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रिवैल्यूएशन गेन, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर रिवैल्यूएशन गेन, डायरेक्टली बिना बीइंग लगाए भी लिख सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। तो चेंज इन पीएसआर और और जो गुडविल है, इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 ही क्वेश्चन मुझे कराने हैं हर चैप्टर से, टॉप 5 क्वेश्चन तो वो हमने कर लिए। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन सबके क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर शाम को लाइव होगी, लाइव के बाद फिर बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। शेयर डिवेंचर भी लाइव से पहले करा दूंगा, तो लाइव बिल्कुल मिस मत करना, आज शाम की और कल सुबह 4 बजे की। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस करना। एसपीसीसी आप पे क्लास मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं, जाके जरूर चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर, बाय बाय।